हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखता कुसुम स्नेह और उषा पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए लिखता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, और कैपिटल्स है 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख, यानी रेशियो हो गया 2:3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ आपको। आगे लिखता है ऑन 31 मार्च कुसुम डिजायर टू रिटायर। कुसुम रिटायर कर गई, और यहाँ ध्यान दो पॉइंट नंबर 5 में आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4, यानी आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया 2:3:2। सबसे पहले गेन निकाल लें। तो कुसुम स्नेह उषा पार्टनर है, रेशियो था 2:3:2। कुसुम रिटायर कर गई, न्यू रेशियो 3:4। तो अब हम लोग सबसे पहले गेन निकाले। तो देखें स्नेह का तो गेन कुछ नहीं आया, उषा का आया 2/7। गुडविल पूरे फर्म का दिया 2,80,000। इसमें कुसुम का शेयर निकाले आया 80,000, और ये 80,000 इसको उषा देगी क्योंकि गेन अकेले उषा कर रही है। तो एंट्री होगा उषा's कैपिटल टू कुसुम्स कैपिटल 80,000। अब रीवैल्यूएशन का पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 30% से, तो ये फायदा हो गया। मशीनरी को डेप्रिसिएट करना 30%, ये नुकसान हो गया। बैड डेट्स हो गया 35,000। आप यहां देखो पहले से प्रोविजन है 20,000, तो बैड डेट्स हो गया 35,000, पहले से प्रोविजन था 20,000, यानी हम लोग का और नुकसान हुआ 15,000 का, क्योंकि 20,000 तो हम लोग मान के रखे थे कि डूबेगा, और बैड डेट्स हुआ 35,000, यानी ज्यादा डूब गया। तो 15,000 ज्यादा डूब गया, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू बैड डेट्स 15,000 जो एक्स्ट्रा हुआ, और कोई पॉइंट नहीं है। टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस आया 75,000, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब देखो एक पॉइंट है, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ 15,000, और पहले से बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में पहले से है 30,000। अब लिख रहा क्लेम हो गया 15,000। तो हम लोग पढ़े थे कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है और क्लेम नहीं होता है, तो हम लोग पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। लेकिन यहां पर क्लेम है, तो जितना क्लेम है वो नहीं बांट सकते हैं, जो बचेगा वो बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे पूरा 30,000 से, जितना क्लेम है वो क्रेडिट करेंगे। 15,000 का क्लेम है, जो बच गया उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में बांट देंगे 2:3:2 में। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री किए थे, कुसुम को छुपाओ तो आएगा बाई उषा's कैपिटल कुसुम के कॉलम में, और फिर उषा को छुपाएंगे तो टू कुसुम्स कैपिटल और उषा के कॉलम में। फिर ये रिवैल्यूएशन लॉस है, ये इधर आ जाएगा। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांटे थे 15,000, तो इधर लिखेंगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, ना ओल्ड गुडविल है, ना कोई फिक्टिशियस एसेट्स है। अब ध्यान दीजिए यहाँ कैपिटल एडजस्ट करने बोल रहा है। तो देखो यहाँ इस पॉइंट में लिख रहा है कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। लिखता है पूरे फर्म का कैपिटल उतना ही रहेगा जितना कुसुम के रिटायरमेंट के पहले था, इन द न्यू रेशियो, ठीक है, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले था हम लोग का कैपिटल 14 लाख, तो ये अभी भी 14 लाख रहेगा, लेकिन ये अब रहेगा न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो 3:4, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो गया 14 लाख। इसको दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर है स्नेह और उषा, उसमें बांट देंगे उन लोग के न्यू रेशियो में। तो इसका रहेगा 6 लाख और इसका रहेगा 8 लाख। लेकिन उसको कुछ भी करने से पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट में रिटायरिंग पार्टनर के लिए लिखा है, देखो अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश। इसको 1 लाख रुपया तो कैश दे दो और बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। तो 1 लाख रुपया कैश देना है, बाकी लोन में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग उसको 1 लाख दे देंगे और बाकी जो बचेगा उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले कुसुम को जोड़ेंगे, बैलेंस करेंगे। तो 1 लाख इसको देने बोला है, तो 1 लाख इसको देंगे, लिखेंगे टू बैंक। हालांकि लिखा कैश में पे करना है, लेकिन हम यहाँ बैंक लिखें क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है। तो आप भी अगर कैश बोले पेमेंट करने और बैलेंस शीट में बैंक हो तो बैंक लिखना, कैश हो तो कैश लिखना। अब इसको जो भी आएगा बैलेंस करेंगे और ये उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि 1 लाख देने बोला है, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर करना है। और ये जो भी लोन आएगा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। तो इसका लोन आ गया 3,62,857। अब बाकी दोनों पार्टनर के कैपिटल को फिक्स किया था, तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, इसका 6 लाख और इसका 8 लाख। हम लोग यहाँ बांटे थे तो आया था 6 लाख और 8 लाख, तो इसको यहाँ बैलेंस सीडी में लिख देंगे।
अब दोनों का बैलेंस जिसका जिधर आएगा उधर बैलेंस कर देंगे। तो दोनों पार्टनर का देख रहे हैं इधर बैलेंस आ रहा है, और एडजस्ट करने के लिए या तो हम लोग कैश लिखते हैं या करंट अकाउंट। यहाँ कुछ नहीं बोला तो हम लोग कैश से एडजस्ट करेंगे, और बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक लिखेंगे, कैश होगा तो कैश लिखेंगे। तो दोनों का बैलेंस करेंगे, इधर बैलेंस आएगा, इसका मतलब स्नेह और उषा दोनों अपने अपने घर से पैसा लाएगा। तो स्नेह को अपने घर से लाना पड़ेगा 25,714 और उषा को लाना पड़ेगा 4,97,143। ये दोनों जन अपने अपने घर से पैसा लाएगा। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्नेह और उषा का कैपिटल था 6 लाख और 8 लाख। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कुछ नहीं हुआ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन में जो क्लेम था वो लाइबिलिटी में लिखेंगे, और कुसुम जो रिटायर किया उसका लोन आया तो ये भी लाइबिलिटी में आएगा। कुसुम लोन के नाम से 3,62,857, ठीक है। और उसके बाद बैंक जो है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को। तो बैंक पहले से था हम लोग का 2 लाख, रिटायर जो किया उसको 1 लाख रुपए हम लोग दिए, और स्नेह और उषा घर से लेके आई। स्नेह लाई 25,714 और उषा लाई 4,97,143। तो अब इसको जोड़ के बाहर कर देंगे कि बैलेंस शीट का टोटल आया 19,47,857। कैश एट बैंक हम यहाँ जोड़ के निकाल दिए। आप चाहें तो बैंक का लेजर भी बना सकते हैं। तो बैंक का लेजर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस बीडी दिया 2 लाख, वो लिखेंगे। फिर जो पैसा आया उसको लिखेंगे 2 में, 2 स्नेह कैपिटल, 2 उषाज कैपिटल, और कुसुम लेके गई उसको लिखेंगे बाई कुसुम्स कैपिटल। बैलेंस सीडी कर देंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 6,22,857। तो ये कैश बुक हम वर्किंग नोट्स में बना दिए, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखता है कुशल कुमार और कविता पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:1 का। बैलेंस शीट हम लोग को दिया हुआ है। नीचे लिखता है कविता रिटायर कर गई, और सबसे नीचे देखो यहाँ पे लिखता है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है। और आप देखो कहीं न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ओल्ड रेशियो था 3:1 एंड कविता रिटायर्ड। तो आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1, कविता रिटायर कर गई, तो अब कविता को हटा दो तो बचा देखो 3:1। यही हो जाएगा न्यू रेशियो और यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो 3:1। अब गुडविल पूरे फर्म का दिया 40,000, कविता का शेयर निकाले आया 8,000 इसको मिलेगा। कुशल और कुमार देगा अपने गेनिंग रेशियो में, तो यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो 3:1। तो ये लोग 3:1 में इसको देगा, ठीक है। अब बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो लिखता है लैंड वॉज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 30%। लैंड को बढ़ाना है, ये फायदा हो गया। एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट करना 1 लाख से, ये नुकसान हो गया। फर्नीचर को रिड्यूस करना 20,000, ये भी नुकसान हो गया। और बैड डेट्स प्रोविजन को बढ़ा के 15,000 कर देना है। पहले से प्रोविजन था देखो 10,000, तो 5,000 से प्रोविजन बढ़ेगा, ये भी नुकसान हो गया। तो हम लोग बनाए रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में लॉस आया 5,000, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ये लोग का बैलेंस बीडी लिखेंगे जो पहले से कैपिटल दिया है। फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री किए, कविता को छुपाओ तो आएगा बाई कुशल बाई कुमार। तो लिखेंगे बाई कुशल्स कैपिटल बाई कुमार्स कैपिटल 6,000 और 2,000 कविता के कॉलम में। और फिर कुशल और कुमार को छुपाओ तो आएगा 2 कवितास कैपिटल और इधर कुशल और कुमार के कॉलम में। फिर रीवैल्यूएशन लॉस था तो ये लिखेंगे 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग जो रिटायर कर रहा है उसको जोड़ेंगे। और उसके बारे में देखो क्या लिख रहा है, 10% ऑफ द अमाउंट पेएबल टू कविता वॉज पेड इन कैश। 10% जो देना था उसको कैश में दे दिए और बाकी जो बचा उसके लोन में ट्रांसफर कर दिए। इसको टोटल क्या है 3,32,000, इधर था 1,000 यानी देना 3,31,000। 10% देने बोला तो 3,31,000 का 10% यानी 33,100 देंगे और बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। जो देंगे उसके लिए लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, बैलेंस शीट में कैश दिया है, और जो बच गया उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे तो 2 कविताज लोन अकाउंट। तो 2,97,900 उसका लोन आया, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चल जाएगा। बाकी दोनों पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करने बोला। पढ़ते हैं क्या लिखता है। लिखता कैपिटल्स ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल ऑफ कुशल एंड कुमार जो है वो न्यू रेशियो में होगा। सरप्लस और डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करना। पिछले क्वेश्चन में हम लोग कैश और बैंक से कर रहे थे, यहाँ पे करंट अकाउंट से करना। लेकिन पिछले क्वेश्चन में टोटल कैपिटल आपको बता दिया था,
यहाँ आपको क्वेश्चन में टोटल कैपिटल नहीं बता रहा, देखो खाली लिख रहा कुशल और कुमार का कैपिटल को एडजस्ट करना, लेकिन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना होगा ये नहीं बताया। पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था जितना पहले था उतना होगा, तो पहले था 14 लाख तो अभी भी 14 लाख, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ हम लोग को बता नहीं रहा है कि टोटल कैपिटल कितना होगा न्यू फर्म का, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में कुशल और कुमार का बैलेंस पहले वर्किंग में करेंगे। कुशल का देखो जोड़ेंगे इधर तो आएगा 3,72,000 और इधर से माइनस करेंगे 9,000, यानी अगर कुछ नहीं बोलता कैपिटल एडजस्ट करने तो कुशल का आता 3,63,000। उसी तरह कुमार का देखो तो इधर है 3,04,000 और इधर से माइनस करेंगे 3,000 तो इसका आएगा 3,01,000। तो कुशल का कैपिटल आता 363 एंड कुमार का आता 301, टोटल आ जाता 6,64,000। यानी अगर कैपिटल को कुछ नहीं करने बोलता तो ये लोग का इतना इतना कैपिटल आता। तो इसी को हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मान के इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। तो ये लोग का आया 4,98,000 एंड 1,66,000। इसको यहाँ हम लोग कुशल और कुमार का बैलेंस शीट में लिख देंगे। और अब हम लोग बैलेंस करेंगे, जिसका जिधर बैलेंस है करंट अकाउंट लिखने बोला तो इधर भी आएगा तो करंट अकाउंट लिखेंगे। ये करंट अकाउंट एसेट्स में जाएगा और इधर भी आएगा तो करंट अकाउंट लिखेंगे और ये करंट अकाउंट लायबिलिटी में जाएगा। ब्रैकेट में समझने के लिए बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे कि ये बैलेंस करके आया। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग को कुछ नहीं दिया रहेगा कैपिटल टोटल कितना, तो उन दोनों का ही बैलेंस किए और उसी को न्यू रेशियो में बांट दिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक का बैलेंस इधर आएगा और दूसरा का इधर आएगा और वो दोनों सेम आएगा। तो देखो कुशल का इधर आया 1,35,000 और कुमार का इधर आया 1,35,000। तो कुशल का जो इधर आया ये जाएगा एसेट्स में और ये जाएगा लायबिलिटी में। देखो कुशल का करंट अकाउंट एसेट्स में, कुमार का करंट अकाउंट लायबिलिटी में। कविता का लोन बैलेंस शीट में देखो 2,97,900, बाकी एज इट इज़ है, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन और आंसर का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।